नमस्कार दोस्तों, मैं समीर हाशमी, आप सभी का स्वागत है बीएनपी लाइव पर। तो नए साल का आप सभी को शुभकामनाएँ। तो इस वक़्त हम मौजूद हैं तिलकत्थु पंचायत में और जो हसनपुरा प्रखंड और सिवान जिले में पड़ता है। और आपको बता दें कि इस पंचायत के ही नहीं, पूरे प्रखंड में अगर देखा जाए तो सबसे युवा चेहरा सामने आया है सरपंच के पद पर। और लगभग आपको बता दें कि पूरे बिहार में पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है और लगभग कई जगहों पे भी शपथ ग्रहण भी चालू हो चुका है और कई जगह हो चुका भी है। लेकिन इस बार देखा गया है कि ज़्यादातर 80% नए चेहरे सामने आए हैं और इसी बीच हमारे साथ बैठे हुए हैं तौहीद ज़िया, उनसे हमारी बात होगी क्योंकि इस प्रखंड के सबसे युवा भी हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी स्मार्ट भी हैं, अच्छे भी दिख रहे हैं। तो हम इनसे थोड़ा बात करेंगे, आज जानेंगे कि इस बार इन्होंने शपथ ले लिया है अपने पंचायत से सरपंच के पद पर और जनता ने कुछ बेहतर ही सोचा होगा कि इतना युवा को हमने जब सरपंच बनाया है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले नए साल का आपको भी शुभकामनाएँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे पंचायत में आपका वेलकम है, स्वागत है और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको भी। और सबसे पहले तो मैं बात कर रहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा। नमस्कार, प्रणाम सभी ग्रामवासियों को, तिलकत्थु पंचायत को ढेर सारी शुभकामनाएँ नए साल की। चलिए आप शिक्षित भी हैं और बहुत आपका कम भी अभी उम्र है, लगभग 22-23 साल होगा और अभी से राजनीति सीख लिए हैं। मतलब जो आपने जिस तरीके से पंथियों को सामने रखा, उससे साफ तौर पे मतलब देखा जाए कि आप अभी से ही नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। आप इस बार पंचायत से सरपंच चुने गए हैं। जनता ने कुछ उम्मीद रखा होगा आपसे कि इतने कम उम्र के एक युवा को जब सरपंच कोई बनाता है, तो कुछ उम्मीद होगा कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई नेता नहीं, बल्कि मैं एक सेवक बन के आना चाहता था अपने पंचायत में। और जहाँ तक देखने की बात है कि युवाओं की, तो कहीं न कहीं युवा आज देश के वो स्तर ऊँचाई पे है, जहाँ पे देखा जाए तो अगर युवा ना हो तो थोड़ी-सी हमारी जो पंचायत हो, फिर देश हो या फिर अदर जो भी हमारे शिष्ट के अंदर हैं, ये सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं युवाओं को इस लाइन में और हर एक लाइन में आना चाहिए। और रही बात आपकी कि आपको किस नज़रिए से पंचायत को देखते हैं, तो मेरा कहना है कि नज़रिया क्या है, हमारा तिलकत्थु पंचायत आप ये समझिए कि सारे पंचायत से बहुत ही अच्छा है और यहाँ के बहुत जो लोग जनता यहाँ के हैं ना काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक चुनाव जो होता है उस समय काफ़ी माहौल गर्म सा होता है। कभी देखा जाता है इस कैंडिडेट को, कभी उस कैंडिडेट को। उस लेवल से देखते हुए अगर लोगों ने हम पे अपना विश्वास जताया है, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर कुछ देखा होगा। और मेरा कर्तव्य ये बनता है कि हमारे तिलकत्थु पंचायत के चाहे वो ज ज जो भी गाँव आता हूँ, चाहे वो पुरैना हो, सुरहुरी हो और हम लोग का तिलकत्थु हो, फिर से टंडीला चले जाइए और कुछ थोड़ा-सा रफ़ीपुर स्कूल जो है, वहाँ देख लीजिए। तो इन लोगों ने हम पे अपना प्यार बनाए रखा है, आशीर्वाद बनाए रखा है। मैं उम्मीदों पे इनके खड़ा उतरने की कोशिशें करूँगा और मैं चाहूँगा कि जितना मुझसे बन पाए, मैं अपने पंचायत के लिए वो कार्य करके दिखाऊँ, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो पहला सवाल हमारा ये था कि सरपंच का काम क्या होता है? जी। अगर सही माध्यम में देखा जाए तो लोगों की जो मानसिकता या जो माइंड में बैठ चुका है कि जिस प्रकार से वो देखते हैं, तो ज़्यादातर लोग देखते हैं कि पंचायत का क्या है कि जो सरपंच बनेगा केवल झगड़ा सुलझाने का काम करेगा, केस और जो भी रिलेटेड इससे है ये सारी चीज़ें काम करेगा। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे ऊपर अगर उठ के आएँ तो सरपंच का आप जानते हैं कि इसका महत्व क्या होता है। अगर सरपंच चाहे तो वो किसी भी मैटर को अपने स्तरीय से करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि सरकार इसकी अनुमति पूरी उसको दे रखी है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इससे उठकर, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, हमारे पंचायत में जो भी स्कूल आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल वो हमारे जो महतो जी हैं, मुखिया जी अभी जो न्यू बने हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल वही मतलब वहाँ जाएँगे तो लोग उनकी बातें सुनें। मैं पूरी कोशिश करूँगा
कि उस स्तरीय से जो शिक्षा विभाग है, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा पंचायत एक ऐसे जगह पे जाए जहाँ लोग नाम सुने तो पता चले कि हाँ, ये तिलकथू पंचायत है। और वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था जो है स्कूल में, स्कूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं हर जगह से, और इंशाल्लाह अच्छे देखने को मिलेंगे इस तो बार। क्या मान लिया जाए कि आपके तिलकत्तू पंचायत से जो भी लफड़े होंगे वो कोर्ट कचहरी या थाने तक नहीं जाएँगे? जी, मैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि वहाँ तक ना जाए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि जनता ने मुझे यहाँ भेजा है, तो कहीं न कहीं उनकी उम्मीद बन के मैं आया हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार से मैं उस काम को अंजाम दूँ, जिस लिए मुझे लोगों ने चुना है। चलिए मेरा अगर सैलरी की बात कर लिया जाए थोड़ा कि पंच और सरपंच और उप सरपंच का क्या सैलरी रहता है? जी, अभी देख लीजिए जो पेपर के माध्यम से जो आउट हुआ है, जो सारे लोग जानते हैं, इनफैक्ट पूरा बिहार जानता है कि अगर कोई सरपंच है तो उसकी सैलरी की बात की जाए तो तकरीबन 2500 है, और बाकी जो पंच लोग हैं इनकी 500 है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उप सरपंच देखा जाए तो 1250 1200। इतने कम सैलरी में 5 साल कैसे गुज़ारा होगा? या तो भ्रष्टाचार करना पड़ेगा या तो केस में जो थाने में जाता है वहाँ तक सरपंच का हाथ मतलब देखा जाता है वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है थाने में। कई जगहों पे ये केस आया है कि पंच ने पैसा लेकर इसको सुलह करने का काम किया। नहीं, तो मेरा काम उस तरह का नहीं होगा। अदर जगह होता होगा, अदर का मैटर अदर लोग जाने। क्योंकि मैं पंचायत में आया हूँ तो उस तरह के काम नहीं होंगे। क्योंकि पूरी भारत के अंदर अगर हम बिहार की जहाँ तक बात कर लें, हम बिहार में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम बिहार की बात कर लें, तो बिहार में बहुत सारा भ्रष्टाचार है, लोगों का कहना भी लोग देखते हैं तभी कहते हैं। लेकिन हमारे पंचायत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और रही बात सैलरी की, तो इनफैक्ट मैं सैलरी देख के इस मैदान में नहीं आया हूँ। मैं लोगों की जो ज़्यादातर समस्याएँ होती है ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी समस्याएँ होती है। अगर किसी मैटर को लेके थाने पे जाएँ, तो वहाँ कुछ अलग-सा ये होता है। तो उस सारी चीज़ों को, मैटर को मैं देख के, मैं गाँव में बहुत दिनों से मैं तकरीबन गाँव में ही हूँ और गाँव में ही से पढ़ाई किया हूँ। शहर जाना पड़ता था सिवान, तो वहाँ से हमने पढ़ाई की है, कोचिंग वगैरह जो भी चीज़ें हों। तो हमने गाँव की हालात देखी है, और मैं कोशिश करूँगा कि सैलरी कोई मैटर नहीं रखता है। हमने सेवक के रूप में आया है, और इंशाअल्लाह मैं वही बन के रहना चाहता हूँ। बाकी भगवान ऊपर वाला ने सब कुछ दे रखा है, तो सैलरी मैटर नहीं रखता है मेरे लिए। चलिए आप जैसे कि सरपंच का काम होता है कि किसी झगड़ा या किसी लड़ाई को निपटारा करना या उसको कोर्ट कचहरी तक नहीं जाने देना, पंचायत में ही सुलह कर दिया जाए। आपका उम्र भी कम है, शादी भी नहीं हुआ है, तो आप इसको कैसे आप सुलह कैसे कीजिएगा? कैसे उसको निपटारा कीजिएगा? नहीं, नहीं, शादी का मैटर तो वो अलग होता है, ठीक ना? अभी फ़िलहाल मैं पंचायत में आया हूँ, मेरा काम और मेरा कर्तव्य यह है कि मैं केवल पंचायत के बारे में सोचूँ। और रही बात की नहीं जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शादीशुदा रहते हैं तो झगड़ा लड़ाई वो समझते हैं घर का क्या लड़ाई रहता है। जैसे पंचायत में है तो एक तरह से ये भी घर है, पंचायत है। तो उसको कैसे सुलह कीजिएगा? जी, ये आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है कि शादीशुदा लोग ही ज़्यादातर ये इस मैटर को समझ पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें राजनीतिक शास्त्र अगर हम पढ़ें, तो इनफैक्ट मैं बता दूँ कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, तो उस लेवल से हमने राजनीतिक शास्त्र पढ़ी है, और शास्त्र पढ़ने के बाद से पता चला है कि अगर देश के अंदर 21 साल हो जाने के बाद से सरकार अनुमति देती है। तो इनफैक्ट कहीं न कहीं कानूनी एतबार से सरकार को ये भी लगता है कि जो 21 साल का हो जाएगा, तो कहीं न कहीं इस मैटर को भी वो सॉल्व कर सकेगा। अगर हम बात कर लें कि सरपंच का, तो मुझे अदर चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगा कि पहले मैं लोगों की जो लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें मैटर, मैं गाँव के स्तरीय लेवल से वो चीज़ें कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैंने इस लेवल को चुना, और सरपंच का पद चुना कि नहीं, यहीं से वो काम की जा सकती है, जहाँ से लोगों की समस्याओं का सही समाधान कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ कि हाँ, यहाँ से अगर हम कुछ कर पाते हैं, तो बाकी की बातें बाद में हैं। क्योंकि पहले मुझे यही देखना है, और ज़्यादातर ये काम सरपंच के हैंड में ही आता है, जो समस्याएँ होती है, और सेवक का एक काम ही होता है कि समस्याओं का हल करना। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें चुनी। समस्याओं को लेकर आप काम करेंगे पंचायत में। चलिए आने वाले वक़्त में देखा जाएगा कि तौहीद ज़िया अपने पंचायत के लिए क्या कुछ करते हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत कम उम्र में और पहली बार में ही इन्होंने कामयाबी हासिल कर लिया अपने पंचायत से सरपंच पद पे और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने शपथ भी लिया और इनके पंचायत से सरपंच भी चुने गए। क्या नाम है उनका? सरपंच का?
इकरामुल हक खान। वो भी युवा ही हैं। वो भी उनका भी ज़्यादा कुछ उम्र नहीं है लगभग 23-24 साल के शायद होंगे। तो इस पंचायत में देखा गया कि सरपंच युवा ही चुन कर आए। तो कहीं न कहीं लोगों का उम्मीद होगा कि नहीं युवा कुछ कर सकते हैं। लेकिन देश में भी युवा अच्छा कर रहे हैं, तभी जाकर पंचायत में भी लोगों ने चुना युवा को और लगभग पूरे बिहार में देखा जाए तो पूरे बिहार का आंकड़ा ये बताता है कि 80% नए-नए चेहरे सामने आए हैं, पुराने चेहरे कूड़ेदान में डाल दिए गए हैं। अब वो क्यों डाले गए हैं, वो जनता बाखूबी जानती है कि जिस तरह से लूट-घसोट हुआ है पंचायत में, जब ने हम पंचायत में गए दिखाएँ आपको कि सच्चाई क्या है पंचायत में, ज़मीनी हकीकत क्या है। इस पंचायत से भी हमने दिखाया कि तेलकत्थू पंचायत है और तेलकत्थू पंचायत में जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया तो दिखाया कि कई जगह लोगों को समस्याएँ थी। तो उसी को देखते हुए इस पंचायत में मुखिया को भी चेंज कर दिया गया, सरपंच को भी चेंज कर दिया गया और बीडीसी को भी चेंज कर दिया गया। लगभग हर प्रत्याशी इस पंचायत से भी चेंज हो चुके हैं। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे बदलाव लोग चाहते हैं। अब शिक्षा आगे आ रही है तो लोग चाहते हैं कि हाँ, बदलाव हो तब जाकर विकास होगा अपने बिहार का या अपने देश का। तो ऐसे ही हर खबरों को देखने के लिए बीएनपी लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।